पूनम और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मैं उनसे बता दूं कि ये एक योग सीरीज चल रही है जिसमें मैंने स्टार्टिंग से ये बताया है कि हमें योग की शुरुआत कैसे करनी है। खास करके हम महिलाओं के लिए योग में हमें आगे कैसे बढ़ना है, योग को हमें कैसे अपनाना है, क्यों अपनाना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और अगर मेरी प्रस्तुति पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ पावर ऑफ योगा फॉर वेट लॉस। तो जो लोग अपना वेट जल्दी से कम करना चाहते हैं वो इस आसन को जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये पूरा पैकेज रहेगा। आप डेली सुबह में उठ के या शाम में आपको जब भी टाइम मिले, हाफ आवर जितने देर का रहेगा, हाफ आवर ही करते हैं उतनी देर तक कंटिन्यूअसली जैसे मैं करूँगी उसी तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा और 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट पता चलेगा। या फिर आप अगर रेगुलरिटी करते हैं तो 15 दिन में ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन इसको करने से पहले मैंने पहले सूक्ष्म व्यायाम बताया हुआ है, मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में, तो उसको जरूर करिएगा। उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़िएगा क्योंकि उसको करने से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले उसको करिएगा, उसके बाद इसमें आइएगा। अगर नहीं है, आप पहले से फ्लेक्सिबल हैं, अच्छी है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम सीखते हैं पावर ऑफ योगा फॉर वेट लॉस। तो कौन कौन से आसन इसमें शामिल है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने योगासन की तरफ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साथ साथ में करिएगा और जितनी देर मैं करूं उतनी देर तक करिएगा, रुकना नहीं है बीच में। अगर आप रुक जाते हैं तो उससे क्या होती है कि जो हमारी बॉडी वार्म अप हो रखी होती है, गर्म हो रखी होती है, तो उसमें जब जब हमारा शरीर पूरी अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तब हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे शरीर को बेनिफिट देता है, उससे हमारा वेट लॉस जल्दी होता है। इसीलिए बीच में ना रुके। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि एक स्टेप किया चलो इसको स्किप कर दिया फिर दूसरा, ऐसे नहीं है, रेगुलर करना है। 30 सेकेंड, भले ही आप हर आसन के बीच में आप 30 सेकेंड का गैप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे रुकना नहीं है बीच में बिना मतलब का। तो चलिए बढ़ते हैं योगासन की तरफ। तो चलिए अब हम अपने साइड फैट को कम करने के लिए अपनी वेस्ट को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। जितना पीछे आप जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश करिएगा। हाथ को बिल्कुल इस तरह से इंगेज कर लें, एक उंगलियों को फंसा लें आपस में और उसके बाद इस तरह से अपने वेस्ट को ट्विस्ट करना है हमें। इससे हमारा जो वेस्ट है उसमें जो फैट जमा होता है, उसमें जो चर्बी जमा होती है वो जल्दी मेल्ट होती है। तो ये एक पावर ऑफ योगा है, बूस्ट देगा आपको। इसको करने में भी आपको मज़ा आएगा। आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। अपने हाथों को या तो आप हेड के पीछे रखिए या आप अपने हाथों को वेस्ट के ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह से अपने हेड के ऊपर भी रख सकते हैं पीछे, या फिर अपने वेस्ट पे अपने दोनों हाथ रख के और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। तो करते रहिए साथ साथ में और एंजॉय करिए। और बीच में बिल्कुल नहीं रुकिएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको लगे अनकंफर्टेबल कि नहीं हमें अब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए, उसके बाद फिर शुरू कर दीजिए।
अब करते हैं दूसरा एक्सरसाइज। इस तरह से अपने नीज को हग करना है, पकड़ करके और अपने चेस्ट में सटाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हग करेंगे अपने नीज को। नहीं होता है तो कोई नहीं, बिल्कुल इस तरह से करें जैसे आपसे होता है। बस आपको एक्टिविटी करनी है और ये हाई लेवल में एक्टिविटी करनी है। कहने का मतलब है जल्दी जल्दी करनी है, ये नहीं कि बिल्कुल स्लो एकदम से नहीं। अगर आप हाई लेवल में करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी करते हैं, तो जल्दी जल्दी आपका पसीना उतना ही ज़्यादा आएगा और वेट लॉस भी जल्दी होगा। जितना पसीना उतना जल्दी वेट लॉस होगा। आप जितना पसीना बहाएंगे उतना ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा। तो इस तरह से एंजॉय करते करते कोई भी म्यूजिक बजा लीजिए दोस्तों, और साथ साथ में करते रहिए, मज़ा आएगा इसको करने में। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने हाथों को छोड़ दीजिए और अपने जो नए नए हैं, बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस तरह से करें। और नहीं तो हेड के पीछे होल्ड करके अपने हाथों को इस तरह से पकड़ के, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, उस तरह से करें। और जो नए नए हैं वो इस तरह से करें, क्योंकि उनका जो है नी टच नहीं हो पाएगा। चलिए अब दूसरा आसन करते हैं हम। इससे हमारा जो साइड में फैट है वो कम होगा, और जो अभी हमने किया ये वाला, इससे हमारी जो स्टमक में जो फैट होता है वो मेल्ट होता है। तो चलिए अब हम दूसरा अपना आसन करते हैं। इससे हमारे बैक में जो फैट है वो भी कम होगा, और जो आगे स्टमक में जो फैट है वो भी कम होगा। तो इसको भी आप कोई अच्छा सा सॉन्ग बजा लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता हो करने में। और उसके साथ मैं तो बस आपको यही कहूँगी कि आप कोई भजन लगा के अगर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आपका मन भी नहीं उबता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। बाकी आप लोग को जो इच्छा हो वो सॉन्ग लगा लीजिए अपना, और इस तरह से करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और करते रहिए। तभी होगा, ऐसे नहीं होगा बस शांति से बैठ गए और करने लगे, नहीं होगा वैसे। अब रुक जाएं, लंबी गहरी सांस लें 4 से 5 बार, बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स हो जाएं। अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें। पानी वानी पीना है तो पी सकते हैं। अब हम स्ट्रेंथ के लिए करेंगे, अपनी पैरों के स्ट्रेंथ के लिए ये वाला आसन करेंगे। इससे हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और आप जल्दी थकते नहीं हैं। तो इसको धीरे धीरे करने की कोशिश करिएगा। नहीं होता है, जैसे होता है वैसे ही करिए, पर आपको ये कोशिश करनी है कि हम इस पोस्चर में आ जाएं। थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। और चलिए अब हम करते हैं दंड बैठक। सबसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करनी है जितना आप बैठ सकें उतना ही बैठिएगा, पूरा नहीं बैठिएगा। स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, मुझसे भी नहीं होता था। ये बहुत कोशिश करने के बाद ही आप इसको कर पाएंगे।
बिल्कुल इस तरह से करिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा, 2 से 4 बार करिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपने पैरों को इस तरह से फैला लेंगे और अपने हाथों को जैसे हम कुछ उठा रहे हों, नीचे से हम कुछ उठा रहे हों, यानी वेट लिफ्टिंग इसको कहते हैं। इस तरह से अपने हाथों को ऊपर करेंगे और नीचे ले जाएंगे, नीचे से हम कुछ उठा रहे हों, ऐसा हमें करना है। इससे हमारी वेस्ट और स्टमक और हाथ दोनों का फैट मैनेज होता है और आपकी पैर है जो वो स्ट्रेच होती है। तो इस तरह से जितनी देर तक आप कर सकें, मैं तो बस यही कहूँगी जितनी देर मैं कर रही हूँ उतनी देर अगर आप करो तो आपको 1 महीने में पक्का रिजल्ट मिलेगा। मैंने ये बस आधे घंटे का ही करवाया है, आधे घंटे में आप आधे घंटे ही करिए, आधा घंटा तो आप लोग टाइम निकाल ही सकते हो। तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और जो भी औरतें मोटापे से परेशान हैं उनको जल्द ही बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ परेशान ना हो। अब इस तरह से हम अपने हाथों को और पैरों को स्ट्रेच कर लेंगे, अपने शरीर में हमें खिंचाव लानी है, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब हम करेंगे वेस्ट को, साइड वेस्ट में जो साइड में फैट होता है उसके लिए इस तरह से, इसको जितनी जल्दी कर सकते हैं आप धीरे धीरे भी करिए, लेकिन अगर आपसे जल्दी हो सकता है तो आप जल्दी करिए। तो मैं तो इससे भी ज़्यादा तेज़ करती हूँ पर अभी नहीं कर सकती, तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ आसानी आराम से, कि आपको आसानी हो समझने में। इस तरह से अपने एल्बोस को अपने वेस्ट में टच करना है, साइड में टच करना है हमें। हाँ, हाथों के जो किहुनी है हमारी उसको वेस्ट में टच करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। इसमें हमें अपने हाथों की एक्सरसाइज करनी है, हाथों को स्ट्रेंथ देनी है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है हाथों का और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। और इससे हमारे हाथों में जो फैट जमा होता है, शोल्डर में जो फैट जमा होता है वो मेल्ट होता है। तो इसको भी जितना तेज़ कर सकें उतनी तेज़ करें। आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं पीछे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना ही करिए। तो चलिए अब हम करेंगे वृक्षासन। ये भी हमारे पैरों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको हम जितनी देर आपसे हो पाए, जिनसे हो पाए वो करिएगा, नहीं तो आप एक पैर ऐसे उठा करके स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक पैर, जैसे हम लंगड़ी खेलते थे ना बचपन में, उसी तरह से एक पैर उठा करके रखना है थोड़ी देर के लिए। धीरे ऐसे करते करते आप एक पैरों पे खड़ा होना सीख जाएंगे। और ज़्यादा नहीं, आप इसको 1 मिनट भी अगर आपकी एबिलिटी बन जाती है करने की तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो 1 मिनट तक ज़रूर होल्ड करके रखिए, नहीं तो आप 30 सेकंड तक रखिए। तो इसको ज़रूर करिए। अभी इसको हम दूसरे पैरों से भी दोहराएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। आगे देखिएगा, मैं इसको भी दोहराऊंगी। अब दूसरे पैरों से दोहराएंगे हम बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए, अभी हमारी बॉडी थोड़ा ज़्यादा अनबैलेंस हो गई है करने से, तो थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेते हैं। उसके लिए हम बाल आसन में बैठेंगे, यानी चाइल्ड पोज में बैठेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और मन को बिल्कुल शांत रख के माथा ज़मीन में टिका दें और
रिलैक्स होके बैठें वज्रासन में बैठ करके। और अब हम दूसरा आसन करने के लिए तैयार हैं। इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ ऊपर उठा करके कानों से सटा करके भी नीचे ला सकते हैं। मैंने ये आसान तरीका आपको बताया है क्योंकि जो स्टार्टिंग में करते हैं उनसे नहीं हो पाता और वो गड़बड़ कर देते हैं, हाथ कभी टेढ़ा मेढ़ा हो गया ऊपर ले जाने में, तो इसीलिए आप इस तरह से करिए। अगर इस तरह से भी नहीं होता है तो वेस्ट पे अपना हाथ रखिए इस तरह से और दाएं बाएं झुकते रहिए। जो आगे पीछे भी झुक सकते हैं आगे पीछे भी झुकिए, ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो पहले एक बार दाएं बाएं कर लीजिए, उसके बाद इसी तरह से हम आगे पीछे का भी करेंगे। अब हम अपने वेस्ट को, अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे। इससे जब आप इस तरह से झुकिएगा ना, बिल्कुल स्ट्रेच करिएगा, अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, तो हमारे जो साइड में, उधर साइड में हमारा जो पैर है वो स्ट्रेच होता है और आपको बिल्कुल रिलैक्स महसूस होगा। और इसके बाद आप आगे भी करने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं तो ना ऐसे बॉडी हमारी थक जाती है, शरीर थक जाता है, बहुत थकान लगने लगती है, दर्द सा होने लगता है, तो लगता है कि अब छोड़ दें। तो इसीलिए बीच बीच में स्ट्रेच करते रहें अपनी बॉडी को और उसके बाद कंटिन्यू रखें, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी वो भी बहुत ज़रूरी है करना। उससे है कि हमारे बॉडी में खिंचाव होते रहता है और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तो इसको ज़रूर बीच बीच में हम इस तरह से स्ट्रेच करते रहेंगे। अब हम करेंगे हिप रोटेशन। इससे भी हमारा जो वेस्ट है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है और औरतों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका वेस्ट बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि हमें सारे काम, कभी पोछा लगाना हो, झाड़ू लगाना हो, बहुत सी औरतें हैं जिनको झाड़ू लगाने में, झुकने में प्रॉब्लम होती है, या फिर पोछा लगाने में बैठ के बोलती हैं कि दर्द करता है हमारा वेस्ट। तो ये सब एक्टिविटी अगर आप करेंगी तो आपकी जो वेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और आप ये सब कामों में नहीं थकेंगे। आप झुक के अगर कोई भी काम करेंगे तो आप उसमें नहीं थकेंगे और आपका बैक पेन भी आपको नहीं होगा। तो प्लीज़ ये एक्टिविटी अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करिए, अपने आप को परखते रहिए। तो चलिए अब हम बैठ के करते हैं अपने पेट और अपने साइड फैट के लिए ये वाला आसन। जितनी देर मैं कर रही हूँ उतनी देर करिएगा, देख के साथ साथ में करिएगा। मैंने करते समय दोस्तों ध्यान नहीं दिया, मेरा कैमरा थोड़ा सा, एक पैर मेरा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ समझिएगा। जिस तरह से मैं इस पैर के अपने अंगूठे को टच कर रही हूँ उसी तरह से उस पैर के अंगूठे को भी आपको टच करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अंगूठा हमारा टच होना चाहिए और जो हाथ हमारा पीछे जा रहा है उस हाथ को हमें देखना है। तो फिर से हम लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब नहीं होता है रुक जाइए और बीच में यहाँ पे भी हमें बॉडी को स्ट्रेच करना है। इसको करने के बाद भी थोड़ा सा हम बीच में बॉडी को स्ट्रेच अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से बटरफ्लाई पोज में बैठेंगे और अपना माथा अपने अंगूठे में टच करेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और थोड़ी देर 30 सेकेंड के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से। बहुत अच्छा महसूस होगा आपको इसको जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो बीच में जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो अब हम लेट के कुछ आसन करेंगे। उसके लिए इस तरह से लेट जाएं और अपने पैरों को मोड़ लें इस तरह से और अपने हिप को उठाएंगे जितना आपसे उठ सके। इसको अगर कर सकते हैं दोस्तों तो ये आपके पेट के फैट के लिए, आपके बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो हो सके तो इसको 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक करने की क्षमता आप अपनी बढ़ा लें। रोज़ करें 30 सेकंड,
तो आपको कभी भी बैक पेन नहीं होगा। जब भी आपको बैक पेन हो तो आप इस तरह से ज़रूर करें, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा इसमें। तो योग बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, प्लीज़ योग को अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं। डॉक्टर के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें और दवाइयों के चक्कर में भी ना पड़ें। दवाई से हम कुछ दिन तक ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने रूटीन में योग को शामिल करते हैं तो आप परमानेंट हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो प्लीज़ अब हम अपने पैरों को इस तरह से उठाएंगे। हमें उठा करके बस अपना पैर स्ट्रेच करना है। इसके बाद हम होल्ड वाला पोजीशन करेंगे, होल्ड करेंगे अपने पैरों को इस तरह से होल्ड करके रखें और अपने सिर को उठा लें और अपने अंगूठे को देखने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए, फिर थोड़ी देर बाद उठाइए, फिर जितनी देर होता है उतनी देर रखिए। 10 से 15 बार दोहराइए, नहीं होता आपसे तो 10-15 बार दोहराइए, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हम अगर 30 सेकंड तक नहीं रख पा रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं, नहीं होगा हमसे, नहीं। आप थोड़ी देर का 10 सेकंड करिए, 5 सेकंड रुकिए, फिर थोड़ा सा लेट जाइए, फिर उठाइए, फिर करिए 5 सेकंड। ऐसे कर करके आपको करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो कोशिश करते रहना है, कोशिश नहीं छोड़नी है हमें। तो चलिए अब हम अपना दूसरा आसन करते हैं। इस तरह से अपने पैरों को मोड़ लें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ ऐसे ही रखें। अगर आप हाथ फैला के रख सकते हैं तो कंधों के सामने बिल्कुल तो रखिए, नहीं तो आप अपना हाथ कमर पे भी रख सकते हैं, अपना हाथ आप अपने हिप के नीचे भी रख सकते हैं। जैसे रखना है वैसे रखिए और हमें बस अपने वेस्ट को ट्विस्ट करना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो हमारा सिर लेफ़्ट साइड होगा, और जब हमारा पैर राइट साइड आएगा तो हमारा सिर लेफ़्ट साइड होगा, और जब हमारा पैर लेफ़्ट साइड आएगा तो हमारा सिर राइट साइड होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, सीधा रखिए, लेकिन अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको करने के बाद हम ऐसे शवासन में थोड़ी देर लेट जाएंगे। अब हम उल्टे होके अपना आसन करेंगे। ये हमारे बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी आपको बैक पेन हो, महसूस हो, इस तरह से आप बेड पे लेटे लेटे भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीवी देख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अपना हाथ इस तरह से रख लीजिए या अपने हाथों को इस तरह से होल्ड करके रखिए। तो अपने पैर का अंगूठा नहीं, अपना पैर पूरा नीचे जाने देना है। सॉरी, मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा पैर पूरा नहीं आ पा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अंगूठा अपना ज़मीन पे नहीं टिकाना है, अपना पूरा पैर टिकाना है, ठीक ना। अपने अंगूठे पे मत रोकिएगा पैर को, पूरा पैर ज़मीन पर टच होने दीजिएगा। तो इस तरह से हम जब भी खाली बैठे हों, आपको प्रॉब्लम लग रही है तो कर सकते हैं। आप ऐसे भी कभी भी कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो तो कभी भी ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब खाली बैठे हैं, खाना खा लिए, मान लिए कि वज्रासन में, खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठिएगा। मैं आपको एक दिन डिटेल में बताऊंगी वज्रासन में हमें कैसे बैठना है। स्टार्टिंग में जो नहीं बैठ पाते हैं उनको कैसे बैठना है। अब हम धनुरासन करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इससे क्या होगा ना, आपके जो हाथों में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा बहुत पैरों में दर्द हो रहा होगा, उसमें रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे। अब हम सिर्फ स्ट्रेचिंग ही करेंगे, अब रिलैक्स करके। अब इसके बाद हम शलभ आसन करेंगे। इसको एक एक पैर को हमें इस तरह से उठाना है। जो स्टार्ट करेंगे उनसे पैर नहीं उठ पाएगा, थोड़ा धीरे धीरे ही उठाएं, थोड़ा थोड़ा उठाएं, ज़्यादा उठाने की कोशिश नहीं करिएगा, पूरा नहीं उठ पाएगा। तो इस तरह से 10 से 20, 25, 50 बार। फ़िलहाल तो मैं जितना कर रही हूँ उतना ही आप करिए। जो मोटापा कम करने के लिए कर रहे हैं, इतने में ही आपको
फ़र्क दिखेगा। तो करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब इसके बाद जब थक जाएं तो हम स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। भुजंग आसन में आ जाएंगे और इसके लिए आप अपना शरीर जितना ऊपर उठा सकते हैं, कोबरा पोज भी इसको बोलते हैं, तो अपना शरीर जितना पीछे उठा सकते हैं, पैरों को बिल्कुल ज़मीन पे टच होने दीजिएगा। अंगूठे से मत रोकिएगा, अपने पैरों को बिल्कुल टच होने दीजिएगा अच्छे से। और इस तरह से रिलैक्स होके हम स्ट्रेच करेंगे। अब हमें क्या करना है कि अपने हाथों पे भार नहीं देना है, अपने हाथों का भार नहीं देना है अपने शरीर पे, अपने पेट पे, स्टमक पे टिका कर रखें अपने बॉडी को। हाथ पे ज़्यादा भार नहीं देना है, इस तरह से। तो चलिए, जब आपका भुजंग आसन हो जाए, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, तो हम थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे इस तरह से। अब अपने पैरों को इस तरह से होल्ड कर लीजिए। जो कर सकते हैं, सबसे नहीं होगा, कोशिश करिए अगर हो सकता है तो इस तरह से स्ट्रेच करने की। इससे आपके जो पैरों में दर्द हो रहा होगा, जो दर्द होने वाला होगा करने के बाद, वो कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब हम थोड़ी देर चाइल्ड पोज में फिर से बैठेंगे, आराम करेंगे, अपने सर को ज़मीन पर टिका करके आराम से रिलैक्स होके भगवान को याद करेंगे, हमें शक्ति देना कि हम योग में आगे बढ़ सकें। ये ना कि एक दिन में दर्द हो जाए और हम बीच में ही छोड़ दें, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये फालतू है, ऐसा बोलते हैं कई लोग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, करते रहिए, होगा और ज़रूर होगा आपसे। योगा से सब होगा। तो अब जो इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं वो करिएगा। सबसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझसे भी स्टार्टिंग में नहीं होता था, तो इसीलिए जो कर सकते हैं ट्राई करिएगा। नहीं होता अगर जी किसी से, तो सिर्फ अपना मोड़ के पैर को पकड़ लीजिएगा और अपने हाथों को आगे की तरफ ज़मीन पे स्ट्रेच करिएगा। अभी मैं बताऊंगी आपको। इस तरह से होल्ड करके अपने हाथों को, हाथ से पैरों को, और ज़मीन पे अपना एक हाथ रख के इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। अब इसको हम दूसरी साइड से भी दोहराएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, अब हम सुखासन में बैठ करके और इस तरह से अपने वेस्ट को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। बैक में जो भी पेन हो रहा होगा, साइड में जो भी पेन हो रहा होगा, उसमें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा हमें। तो इस तरह से स्ट्रेच कर लें, जितना पीछे आप देख सकें और जितना पीछे अपना हाथ अपना रख सकें, इस तरह से करना है। जो सुखासन में नहीं बैठ सकते, जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठिएगा। दंडासन में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए, अब रिलैक्स करिए। हो गया आज का जितना हमें करना था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये पावर ऑफ योगा फॉर वेट लॉस का वीडियो? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मुझे देख पाए। तब तक के लिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरोग रहिए, दवाइयों से दूर रहिए,
हेल्दी खाना खाइए और हेल्दी लाइफ जिए। तो बाय बाय।